नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। अभी हम सिवान जिला के बसंतपुर में हैं, कलावती हेल्थ केयर में, और यहां पर चर्म रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब मेरे साथ उपस्थित हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे कि कब कब बसंतपुर में सेवा दे रहे हैं और कैसे चर्म रोग का इलाज कर रहे हैं। ये भी सूचना मुझे मिला है कि सबसे कम पैसों में चर्म रोग का इलाज अब बसंतपुर में होता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर BH नासिर, जो MBBS MD स्किन में डर्मेटोलॉजी कहलाता है, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ कलावती हेल्थ सेंटर में बसंतपुर में सुबह 3 घंटा समय देते हैं। सुबह 9 से 12 का हम समय दे रहे हैं, पिछले 1 साल से लगभग समय दे रहे हैं। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, जो फील्ड है, उसमें चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग, बाल, नाखून, ये 5-6 चीज़ें हैं। और अब जब डेवलप हो गया है और फर्दर ये, तो हम लोग आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सर्जरी, बहुत सारी सर्जरी आती है, उसके बारे में काम करते हैं उस पर, और लेज़र के बारे में। अब आते हैं पर्टिकुलरली जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रहा है या हो ही गया है, उसमें फंगल इन्फेक्शन, खास करके जो दिनाय के बारे में आप बात करना चाहेंगे, वो बढ़ जाता है अपेक्षा जाड़े में। लेकिन ये धारणा पहले ज़्यादा थी, अब हम खुद अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं। इस साल जाड़े में हम इतना दिनाय का इलाज किए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। पहले के दिनाय में और अब में सबसे बड़ा फ़र्क ये आ गया है कि अब का दिनाय जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कठिन हो गया है इसको इलाज करना। सबसे बड़ी वजह है कि हर बाज़ार पे 10 दवा की दुकान है और फार्मेसी से लोग अपने से दवा कोई ले लिए, जिसमें सबसे कॉमन है क्लोबिटा GM हो गया। इस तरह की कई सारी स्टीरॉइड्स हैं, मलहम, जो बेसिकली जो है आपको दिनाय का मलहम नहीं है, वो एक्जिमा का मलहम है। तो वो लग जाता है, थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाता है, खुजली चली जाती है, फंगस जो है और नीचे चला जाता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने में फिर वापस आता है। तो लोग दवा छोड़ते हैं, 2 महीने आराम रहता है। तो उससे जो है फंगस में रेजिस्टेंस बहुत आ जा रहा है, इसके वजह से इलाज में दिक्कत हो रहा है। अब है कि जैसे ही मौसम में गर्मी आएगी, पसीना ज़्यादा होगा फोल्ड्स पे, जैसे हमारा ग्रोइन एरिया हो गया, पट्टा का एरिया हो गया, ये सब जगह पे पसीना ज़्यादा जमा होता है, तो फंगस वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है। इसीलिए अब जहाँ तक बचाव की बात है, अगर है फंगस इन्फेक्शन के लिए, दिनाय के लिए हम करेंगे, तो सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई में कपड़ा को लेकर के। कपड़ा जो है, जो भी पसीने वाला कपड़ा है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रहने दिया जाए, उसको धो दिया जाए। परिवार में अगर एक आदमी को दिनाय हो चुका है तो ज़रूरी है कि इलाज उसका किया जाए, और साथ साथ में उनका कपड़ा जो है किसी और से मिक्स नहीं होने दिया जाए, सेपरेट कपड़ा धो दिया जाए। उसका तरीका होता है कि सारा कपड़ा एक साथ जमा करके एक ही बार में धो के सुखा के उलट के आयरन कर देना है, ताकि फंगस को मार दिया जाए। एक और हाईलाइट करना चाहेंगे जो हम सभी में बहुत कॉमन है, वो है जीन्स। जीन्स जो है फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता यह है कि जीन्स मोटा होता है, और जो फंगस है वो उसका हुक्स बना होता है, वो जो है जीन्स के बीच में हुक बना के वहीं बैठा रहता है। तो आप कितना भी उसको धो लीजिए, जल्दी नहीं ठीक होता, वहीं से 2 महीना 3 महीना में दोबारा दे देता है। लास्टली ये एक चीज़ कहेंगे इलाज के बारे में, मैक्सिमम दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं इस बीमारी में। नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, एक अच्छी बात नहीं है। बहुत गिनी चुनी 3-4 कंपनीज की दवाएं हैं जो अब दिनाय में काम कर रहे हैं, बस। बाकी सब वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हम तो कभी कभी बोलते हैं कि भूसा भरा हुआ है। बहुत ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या किए, सिवान में हमारे पास माइक्रोस्कोप है सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के लिए। आप आते हैं, जस्ट स्किन को टच करके हम वहाँ से फंगल 6 तरह का अलग अलग फंगस होता है, कीड़ा होता है, उसको देख लिए कौन सा फंगस आप ग्रसित है, उस हिसाब से दवा दे दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरह से जो जहाँ भी हो, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखा के उस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो स्किन में सफ़ेद दाग होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो सबका आपके पास निदान हो सकता है? देखिए, ये स्किन स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ा फील्ड है। ये सफ़ेद दाग या दिनाय तो आधा % भी नहीं है इतनी सारी बीमारियों के बीच में। सफ़ेद दाग रिज़ल्ट अच्छा है। हम लोग, चूँकि हम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं,
हम लोग नई दवाएं मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स पे स्टार्ट करते हैं। आपको स्टडी करने का भी मौका मिलता है कि जो भी इंडिया में नई दवा इन कर रही है कैसे काम करता है। तो न्यूअर मेडिसिन से सफ़ेद दाग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जहाँ पे कभी कभी होता है कि जैसे कि कोई लड़की है, शादी करनी है, शादी नहीं हो पा रही है, तो दवा के साथ साथ हम पैरेलली सर्जरी भी कर देते हैं ताकि उसके पास मान लीजिए समय नहीं है ना, क्योंकि दवा से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे। तो सर्जरी है, फोटोथेरेपी एक चीज़ कहलाती है वो है, प्लस मेडिसिन से हम सफ़ेद दाग का इलाज करते हैं। सर बाल का झड़ना हो गया, नाखून का जो नाखून जो खराब हो जाता है, चर्म रोग का, कुष्ठ रोग का, गुप्त रोग का, इन 5 रोगों का आप सफल इलाज करते हैं। हाँ बिल्कुल, बाल में स्पेशली अगर 40-45 से एज कम है तो हम तो सिवान में या पटना में एडवांस ट्रीटमेंट, जो कि लोकल में नाम कम ही लोग जानते हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता है, PRP होता है, QR इंजेक्शंस हैं, इस तरह की जो टॉप मॉडर्न ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है आज की डेट में दिल्ली वगैरह में, मुंबई, केरल, इसमें वो सब हम सिवान में तो डेली प्रतिदिन का मेरा काम है। यहाँ भी है पेशेंट, जैसे बसंतपुर में हम देख लिए, मेडिसिन दे दिए, बट अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करना है या PRP ट्रीटमेंट करना है तो वो सब लोग सिवान आ जाते हैं और अपॉइंटमेंट का सिस्टम है हमारे यहाँ। हम सिवान में एक दिन में सिवान में मैक्सिमम 40 पेशेंट ही देखते हैं। मेरे पास सर्जरी के केसेस काफ़ी अच्छा है, तो मेरे पास समय नहीं बचता है कि उससे ज़्यादा देख सके, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हेल्प किया जाए पेशेंट्स की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। आप सभी को बता दें कि सिवान जिला के बसंतपुर में जो कलावती हेल्थ केयर है, यहीं पर सर बैठते हैं जो कि 5 रोगों का इलाज करते हैं, और सिवान में भी इनका अपना निजी हॉस्पिटल है। और आपको बता दें कि BH नासिर सर से अभी बात कर रहे थे, सर ने जो भी जानकारी दी है उससे बच बचाव के लिए आप सभी के बीच ये जानकारी जा रहा है। उसके बाद भी अगर आप किसी रोग से परेशान हैं तो यहाँ पर आकर बसंतपुर में कलावती हेल्थ केयर में प्रत्येक मंगलवार के दिन आप सर से सलाह ले सकते हैं, मिल सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।